दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं आज 17 अप्रैल, आज के दिन हम लोग एक फाइनेंशियल सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। इसकी हम न्यूज़ देखेंगे जिसके कारण इसमें बहुत उछाल देखा गया है। इसकी हम लोग लेवल्स और टारगेट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके वैल्यूएशन को देखेंगे और उसका टेक्निकल एनालाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए तो कुछ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपनी प्रॉब्लम जो भी हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी न्यूज़ को। तो ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है लेकिन इसमें लिखा है कि जो उसके टॉप मैनेजमेंट है उनने अपनी सैलरी में कट किया है FY21 मतलब फाइनेंशियल 2021 में। इसके जो चेयरमैन है समीर गहलोत जी ने डिसाइड किया कि वो इस फाइनेंशियल ईयर की अपनी सैलरी नहीं लेंगे, जबकि इसके वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO गगन बांगा ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी सैलरी में अप्रॉक्स 75% का कट करेंगे। तो चलिए इसी न्यूज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के जो सीनियर मैनेजमेंट है उन्होंने अपनी सैलरी में अप्रॉक्स 35% का कट किया अपनी इच्छा से। और ऐसा इन लोगों ने क्यों किया? क्योंकि जो कोरोना वायरस की वजह से जो मंदी आई है और जो डिफ़िकल्टीज़ आई, कठिनाई आई हैं, इस कारण से लोग ने अपनी सैलरी में अप्रॉक्स 35% का कट किया है। वहीं और इसके जो चेयरमैन है समीर गहलोत जी, लोग ने अपनी सैलरी ना लेने का फैसला किया। और इसके जो वाइस चेयरमैन है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं गगन बांगा, इनने अपनी सैलरी में अप्रॉक्स 75% का कट किया है इस साल। और हाँ, एक और न्यूज़ है इसके बारे में, किसने लास्ट मंथ डोनेट किया अप्रॉक्स 21 करोड़। किसको डोनेट किए? PM केयर फंड को इसने 21 करोड़ डोनेट किए जिससे गवर्नमेंट को सपोर्ट मिल सके फंडिंग में। तो ये तो आप समझ गए होंगे इसका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग होगा कि इसने 21 करोड़ रुपीज़ डोनेट कर दिए PM केयर सेंटर में। और वहीं इसके जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं, इनने अपनी सैलरी ना लेने का फैसला किया है, अप्रॉक्स कम लेने का फैसला किया, कुछ सैलरी में कट किया है। और वहीं इसके जो सीनियर मैनेजमेंट है इसने अपनी सैलरी में मात्र 35% का कट किया है। आप देख सकते हैं इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, आप इससे समझ सकते हैं। तो चलिए एक और न्यूज़ है इसको कंटिन्यू करते हैं, जहाँ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिए अप्रॉक्स 1 लाख करोड़ रुपीज़ किस किस को? बैंक्स को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को। इसमें किसका नाम आता है? इसके अंतर्गत इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस आती है, कंपनी आती है NBFC के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं 2 दिन से उसमें आप क्यों देखा गया, आप इसी कारण से, इसी न्यूज़ के कारण से उसमें आप देखा गया है। ये न्यूज़ कल रूमर बना था, कल सुबह से इस न्यूज़ के बारे में चर्चा हो रही थी कि RBI NBFC की जो सेक्टर है उस उनकी कंपनियां हैं उनमें कुछ ना कुछ अपना फंड देगा, फंड डोनेट करेगा। तो इसमें अपना फंड इसने अरेंज करके इसमें दे दिया है NBFC कंपनीज़ को, जिस कारण से इंडियाबुल नहीं बाकी सभी फाइनेंशियल कंपनी में अब देखा गया है। चलिए एक और न्यूज़ है, ये आज की है लेकिन ये इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस से संबंधित नहीं है, बैंकिंग की न्यूज़ है लेकिन आपको अभी शेयर मार्केट में काम आएगी। तो चलिए इसको समझते हैं। जो रिजर्व बैंक है उसने अनाउंस किया है अप्रॉक्स 50,000 करोड़ रुपीज़ सिस्टम में लाने के लिए, इकोनॉमी में लाने के लिए। किसके द्वारा? थ्रो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन TLTRO के द्वारा अप्रॉक्स 50,000 करोड़ रुपीज़ अपनी इकोनॉमी, अपने सिस्टम में लाने के लिए ऐसे RBI ने अनाउंसमेंट किया है आज। और हाँ, RBI के गवर्नर ने कहा है कि अगर और फंड की ज़रूरत पड़ती, मोर कैश की ज़रूरत पड़ती तो सिचुएशन के हिसाब से और कैश भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब LTRO को समझ लेते हुए होता क्या है, तो आपको ये आगे काम आएगा। तो चलिए समझते हैं। जो बैंक है और RBI है, तो RBI बैंक्स को पैसे देता है, किस कंडीशन पे? बैंक बॉन्ड के बदले बैंक बॉन्ड जमा करते हैं RBI में अपने, और इसके बदले RBI इनको क्या देता है? पैसे देता है। एक कुछ समय सीमा तय करे रहते, इतने समय तक के RBI इनको पैसे देगा और इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रहता है जो RBI को मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है? जब बैंक RBI में पैसे जमा करता है, अगर बैंक के पास ज़्यादा मनी है तो वो RBI में जमा करेगा और RBI इन पैसों के ऊपर इसको इंटरेस्ट देगा बैंक को। तो आप समझ गए होंगे रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो क्या होता है। रिवर्स रेपो होता है जब बैंक जमा करता है RBI में पैसे और RBI इस पैसे के बदले इसको इंटरेस्ट देता है किसको? बैंक को। तो आप समझ गए होंगे कि LTRO क्या होता है। LTRO होता है जो बैंक है वो अपने बॉन्ड को रखता है कहाँ? RBI में, और RBI इन बॉन्ड के बदले इसको पैसे देता है बैंक को। जिससे क्या होगा? जिससे ये बैंक को पैसे देगा तो बैंक के पास पैसे आएंगे, तो वे बैंक कहाँ जाएंगे? इंडियन इकोनॉमी में लगेंगे पैसे, कॉमन पब्लिक के पास आएंगे। कहाँ से? बैंक के द्वारा। इस कारण से RBI ने लॉन्च किया LTRO, ये अभी लॉन्च हुआ है कुछ समय पहले। इसी कारण से अपनी इकोनॉमी में से पैसे आते हैं LTRO और LTRO से। तो चलिए अब आगे समझते हैं। जब ऐसे बैंक के पास पैसे आ जाएंगे LTRO TLTRO के द्वारा, तो बैंक इन्वेस्ट करेगा किस में? इन्वेस्ट करेगा ये
कंपनीज़ के बॉन्ड्स में, जैसे NBFC कंपनी, इसमें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का भी नाम आता है, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट में ये इन्वेस्ट करेगा। और क्या बैंक इन्वेस्ट करेगा इनमें। इससे होगा कि इससे ये होगा कि वो जो कॉर्पोरेट है उनको पैसा मिल सकेगा। तो आप समझ गए होंगे कि पैसा RBI से इकोनॉमी में कैसे आता है। RBI से इकोनॉमी में इस टाइप से आता है कि RBI ने क्या LTRO और TLTRO जारी किया, जिससे बैंक के पास पैसे आ गए। बैंक ने किस में इन्वेस्ट किए, अपने कुछ कंपनीज़ में इन्वेस्ट किए, फाइनेंशियल कंपनीज़ में। तो ये कंपनीज़ क्या करेंगी, फाइनेंशियल लोन देंगी किसी को, तो उसके बदले कम किस में, इकोनॉमी में। तो चलिए अब इसके वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी इसकी अप्रॉक्स 125.25 रुपीज़। ये अप्रॉक्स आज इसमें 18% का देखा गया है। इस इंडस्ट्री, फाइनेंस एंड हाउसिंग इंडस्ट्री। मार्केट कैप की बात करें, स्मॉल कैप की कंपनी, वहीं इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रॉक्स 5088 करोड़ रुपीज़ है। पी की बात करें तो 1 की पी है, 1.5 की पी है, मतलब 1.5 की पी है। वही इंडस्ट्री की पी की बात करें अप्रॉक्स 21.6 इंडस्ट्री की पी है। ऐसे आप देख सकते हैं कितना सस्ता मिल रहा है इंडस्ट्री की पी से के मुकाबले। वही डिविडेंड यील्ड की बात करें, डिविडेंड अच्छा खासा देता है। अभी 6 रुपये पर शेयर इसने डिविडेंड जारी किया था। वहीं इसके नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स में पिछले क्वार्टर कमी देखने को मिली, दिसंबर क्वार्टर। वहीं नेट प्रॉफिट में भी कमी देखने को मिली। इसकी बोरोइंग्स की बात कर ले, इसकी जो बोरोइंग्स है वो मार्च 2018 से मार्च 2019 से में कमी है। अप्रॉक्स 5% इसकी बोरिंग्स कमी है, मतलब ये इसके लिए अच्छी न्यूज़ है। तो चलिए इसके लेवल्स और टारगेट की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डे का चार्ट है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का। ये लगभग 15 से 20 दिन में एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, मतलब एक बॉक्स में मूवमेंट दिखा रहा था। लेकिन कल मतलब 16 अप्रैल को इसने अपने स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। आप देख सकते हैं वॉल्यूम के साथ तोड़ा है इसने, ग्रीन में था। को उम्मीद थी कि आज इसमें अब देखा जाएगा, और इसमें अब देखा गया अप्रॉक्स 17 to 18 रुपीज़ का। और आप देख सकते हैं आज इसमें कितना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। आप देख सकते हैं ये, तो इसमें कल मतलब अगले आने वाले सेशन में, मतलब मंडे के दिन इसमें और अब देखने की उम्मीद है। और मुझे लग रहा है ये अगले आने वाली एक वीक के अंदर आपको 145 to 160 तक की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है, मेरा मानना है। क्योंकि इसका जो सपोर्ट अगला वाला है वो अप्रॉक्स 165 रुपीज़ की रेंज में आने वाला सपोर्ट, स्ट्रॉन्गली सपोर्ट की बात करें तो। इससे लेकिन इन सब के बीच अगर न्यूज़ ना आए कोई इसकी निगेटिव, तो आपको ये देखने को मिल सकता है 160 तक। तो चलिए, तो पोजीशन की बात हो गई। इंट्राडे की बात करें, आज इसकी जो ट्रेडिंग प्राइस थी लास्ट अप्रॉक्स 125 रुपीज़ पे क्लोज हुआ है। तो आप अगर मंडे को इसमें इंट्राडे करना चाहते तो उसके लेवल्स और टारगेट्स में बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर इसमें गैप अप ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो आप इन टारगेट्स में इंट्राडे करने के लिए सतर्क रहें, मतलब ना करें, मेरा मानना है। अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिले तो चलिए अब टारगेट्स को देख लेते हैं। ये अभी इसकी प्राइस अप्रॉक्स 125 रुपीज़ है। तो कल आप इसमें इसकी प्राइस अगर 126 रुपीज़ 50 पैसे तक आने तक का वेट करें। अगर ये प्राइस आ जाए तो आप इसमें अगले आने वाले जो इसके टारगेट्स हैं 129, 132, 134 तक देखने को मिल सकते हैं मंडे के टारगेट। तो चलिए अब इसकी नीचे की बात कर ले। मुझे नहीं लग रहा कि नीचे आएगा, लेकिन फिर भी इसकी बात कर लेते हैं। आप इसमें 120 तक पहुंचने तक का इंतजार कर लें। जैसे ये 120 आए तो इसके और नीचे वाले लेवल्स होंगे 118, 115, 111। इसके अगले आने वाले 3 लेवल होंगे। आप इन सबको ध्यान में रखते हुए मंडे के दिन आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग ने इसके लेवल्स टारगेट्स देख लिए इंट्राडे के लिए, पोजीशन के लिए। तो चलिए अब आज के जो सेशन में कितनी डिलीवरी क्वांटिटी ट्रेड हुई इसको देख लेते हैं। तो आज जो क्वांटिटी ट्रेड हुई अप्रॉक्स 7 करोड़ 20 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वॉल्यूम। इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि मंडे में आपको इसमें अब देखने को मिल सकता है, अगर कोई इसकी गलत न्यूज़ ना आए, कोई इसकी निगेटिव न्यूज़ ना आए तो। और इसकी जो टोटल डिलीवरी परसेंटेज देखें तो अप्रॉक्स 12% रहा, जो कि मैं अच्छा नहीं मानता इसका डिलीवरी परसेंट। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड होने के बाद भी इसका डिलीवरी परसेंट डाउन ही रहा है, मतलब ज़्यादातर लोग इसमें अभी इंट्राडे कर रहे हैं। तो चलिए अभी यहाँ तक हम लोग ने इसके जो लेवल्स है टारगेट देख लिए, और इसकी जो न्यूज़ बनी थी जिसके कारण इसमें अब देखा गया, वो न्यूज़ क्या थी कि जो RBI ने TLTRO है उसको उसकी अनाउंसमेंट किया था। और ये रूमर कब से बना था, ये रूमर कल सुबह से बना था कि जो NBFC जो कंपनीज़ हैं उनमें RBI फंड को राइज करने के लिए सोच रहा है। गवर्नर RBI का फंड की राइज करने के लिए सोच रहा है, इसी कारण से उसमें कल से अब देखा गया है। तो आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। धन्यवाद।